फ्रेंड्स, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। केमिकल नेचर्स ऑफ हार्मोन्स, इसी के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। अब देखो, जो केमिकल नेचर हम देख रहे हैं स्टूडेंट, तो इसी केमिकल नेचर्स के पहले हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट लिया था, और इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर हमने कंपोजिशन देखा था। जो कंपोजिशन था वो कंपोजिशन हार्मोन्स का था। इस कंपोजिशंस ऑफ हार्मोन्स का कंपोजिशन हमने देखा था। तो हार्मोन्स कंपोजिशन के अंदर हमें पता था, हार्मोन्स के अंदर अमाइनो ग्रुप था, उसके बाद लिपिड्स थे, लिपिड्स के बाद प्रोटीन्स भी थे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वहां पर कंपोजिशंस हमें हार्मोन्स के अंदर मिलते हैं। अब देखो, इसी के बेसिस पर हम हार्मोन्स के कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। और जो हार्मोन्स के टाइप्स है, उसी के अंदर सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप था हार्मोन का, वो था अमाइनो हार्मोन्स। अमाइनो हार्मोन्स, ठीक है। अमाइनो हार्मोन्स के बाद सेकंड जो है वो था स्टीरॉइड्स हार्मोन्स, स्टीरॉइड हार्मोन्स। स्टीरॉइड हार्मोन्स के बाद थर्ड जो है वो है लिपिड सॉरी प्रोटीनियस हार्मोन्स, प्रोटीनियस हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स वहां पर हमें मिलते हैं। अब देखो, अमाइनो हार्मोन्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। अमाइनो हार्मोन्स का मीनिंग क्या होता है? जो हार्मोन का ग्रुप है स्टूडेंट, उसी के अंदर अगर अमाइन ग्रुप है तो उसे हम अमाइनो हार्मोन्स कहेंगे। मीन्स यहाँ पर हम बता सकते हैं द हार्मोन्स प्रेजेंट अमाइनो ग्रुप कॉल्ड अमाइनो हार्मोन्स। उसे हम क्या कहेंगे? अमाइनो हार्मोन्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसी के अंदर हम लेते हैं थायरोक्सिन का। थायरोक्सिन ये सिंपल सा एग्जाम्पल वहां पर है। अभी स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में देखेंगे तो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या है? तो इसी हार्मोन्स के अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है। द हार्मोन्स प्रेजेंट lipids called steroid hormones, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है स्टूडेंट? एग्जाम्पल है अल्डोस्टेरॉन, जो एग्जाम में पूछने वाला है और एग्जाम में पूछने के चांसेस आगे भी है, अल्डोस्टेरॉन। उसके बाद प्रोटीनियस हार्मोन्स हमको दिए वाला है। प्रोटीनियस हार्मोन्स के अंदर देखो, द हार्मोन्स प्रेजेंट प्रोटीन्स called प्रोटीनियस हार्मोन्स। ठीक है। इस हार्मोन्स के अंदर अगर प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा तो उसे प्रोटीनियस हार्मोन्स हम कह सकते हैं। अभी एग्जांपल क्या है इसके लिए? तो इसके लिए एग्जांपल हमें एग्जाम में पूछने वाले हैं ऑलरेडी। FSH पूछा था, TSH भी पूछा था, LH था। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम वहाँ पर सॉरी हार्मोन्स वहाँ पर है, जिसे हम प्रोटीनियस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जितने भी हार्मोन्स हैं, इन सभी हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए सीक्रेटरी बॉडी के बारे में हमने सोचा था। और जो सीक्रेटरी बॉडी थी, उसी बॉडी को हम एक अलग नाम देते हैं, तो उसका नाम जो है उसे कहेंगे हम ग्लैंड्स। इस ग्लैंड्स आर द रिस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट हार्मोन्स। ग्लैंड्स हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और इन्हीं ग्लैंड्स के बारे में देखना है। जो ग्लैंड्स थे वो कितने थे? वो थे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के थ्री टाइप्स थे। उसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप था वो था एंडोक्राइन। यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे ग्लैंड्स के बारे में। जो फर्स्ट वाला है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड।
एंडोक्राइन। उसके बाद सेकंड वाला जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन के बाद थर्ड वाला जो है वो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के 3 ग्लैंड्स हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। एंडोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन होता है, हेटेरोक्राइन भी वहाँ पर होता है। अब डिटेल में हमें डिस्कस करना है एंडोक्राइन के बारे में। अब एंडोक्राइन के बारे में डिटेल देखेंगे स्टूडेंट, तो हम सबको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके कुछ कैरेक्टर्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लोकेशन भी। तो शुरुआत करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन, अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमें सबसे फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ कैरेक्टर्स देखना है। और जो भी कैरेक्टर्स हम देखेंगे, कैरेक्टर्स से शुरुआत करेंगे, तो हमें पता चलता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का इंपॉर्टेंट कितना ज़्यादा है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस है। एंडोक्राइन्स आर, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस। मतलब क्या होता है इसका? डक्टलेस का मतलब होता है इन्हीं के पास किसी प्रकार का डक्ट नहीं होता है। मीन्स इनका जो सिक्रेशन है वो सिक्रेशन डायरेक्टली पोर किया जाता है, डायरेक्टली पोर्स इनटू ब्लड। ब्लड के अंदर डायरेक्टली इनका सिक्रेशन पोर किया जाता है, तो उसे हम डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे। इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट, स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रेशन चलता है इनसे, ठीक है। और इनका इफेक्ट भी स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक इफेक्ट भी वहाँ पर होता है। तो ये बन गए कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कैरेक्टर। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल देखेंगे तो हम एग्जांपल सबसे फर्स्ट लेंगे, और एग्जांपल के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लेकर। तो अब देखेंगे कुछ एग्जांपल्स हम एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल जो है, उसके अंदर थायराइड है, थायराइड के बाद पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के बाद पीनियल है, उसके बाद पीनियल के बाद पैनक्रियाज का भी कुछ पार्ट आता है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। पैनक्रियाज है, एड्रिनल है स्टूडेंट, उसके बाद एड्रिनल के बाद हमें और बहुत सारे ग्लैंड देते हैं, टेस्टिस, इसका भी कुछ पार्ट, और इसके भी कुछ पार्ट। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल हम वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब डिटेल एग्जाम्पल के बाद अभी हमें डायग्राम के साथ आगे बढ़ना है। जब डायग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें लोकेशन पता चलता है इन्हीं ग्लैंड्स का। अब इन ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पर है ये भी हमें बताना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोकेशंस इन्हीं ग्लैंड का, लोकेशंस ऑफ ग्लैंड्स। उसके अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स देख रहे हैं, तो लोकेशन देखेंगे। अब देखो लोकेशन के बेसिस पर हमें पता है सबसे फर्स्ट वाली जो ग्लैंड है जिसे हम पिट्यूटरी कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्टूडेंट, ये हम सबको पता है, इसका लोकेशन है इन कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के कॉन्टैक्ट में है, ब्रेन कॉन्टैक्ट में। अब वो कहाँ पर है वो डायग्राम में पता चलने वाला है, थोड़ी देर में हम डायग्राम निकालने वाले हैं। उसके बाद सेकंड जो पीनियल है, पीनियल ग्लैंड, इसका भी लोकेशन हमको पता है, वो कहाँ पर है, तो वो भी इन कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के कॉन्टैक्ट में है। एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड हम यहाँ पर एग्जांपल में भूल गए, तो वो थी थर्ड नंबर की ग्लैंड जिसे हम थाइमस कहेंगे स्टूडेंट, थाइमस। अब थाइमस क्या है वो हम थोड़ी देर में देखने वाले, थाइमस का पता हमें चलने वाला है। थाइमस जो ग्लैंड है वो ग्लैंड कहाँ पर मिलती है, तो इन फ्रंट ऑफ हार्ट, हार्ट के फ्रंट में है। उसके बाद फोर्थ में जो दी वाली है थाइमस के बाद, उसका भी लोकेशन हम देखेंगे। जो फोर्थ ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में हम सबको पता है, पैनक्रियाज कहाँ होता है। पैनक्रियाज जो है स्टूडेंट, वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये पैनक्रियाज होता है एंगल ऑफ डिओडिनम। क्या है एंगल ऑफ डिओडिनम, ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। एंगल ऑफ डिओडिनम, ठीक है।
एंगल ऑफ डिओडिनम फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लोकेशन ग्लैंड्स का, टोटल ग्लैंड्स का लोकेशन देखेंगे। लेकिन पैनक्रियाज का लोकेशन देखने के लिए हमें थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना है और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ भी बढ़ना है। ये देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इसोफेगस बन गया, ये है हमारा स्टमक। ठीक है, ये स्टमक की डायग्राम हम निकालेंगे। उसके बाद आगे का पोर्शन जो है वो है डिओडिनम का पोर्शन। ठीक है, अब ये डिओडिनम बन गया, तो इसी डिओडिनम के कांटेक्ट में जो है वो है पैनक्रियाज। थोड़ा अलग कलर से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर होता है पैनक्रियाज। इस तरह से पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर हमें मिलता है, ये पैनक्रियाज है। मैंने आपसे अभी कहा एंगल ऑफ डिओडिनम, इसका मतलब होता है ये एंगल बन गया, ये डिओडिनम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग वहां से होती है। तो ये फोर्थ ग्लैंड थी। जो इसके बाद फिफ्थ जो ग्लैंड थी जिसका लोकेशन हमें देखना है एड्रिनल का। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होते हैं? जो पेयर से स्टूडेंट, वो होते हैं इन कॉन्टेक्ट ऑफ किडनी, इन कॉन्टेक्ट ऑफ किडनी या फिर किडनी के ऊपर होते हैं। उसके बाद अनदर ग्लैंड दी वाली है मेल के अंदर टेस्टिस है, जो स्क्रोटम के अंदर है। स्क्रोटम के बारे में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक के अंदर, टॉपिक में। और जो ओवरीज है फीमेल के अंदर, ओवरीज पेल्विक रीजन में होते हैं। पेल्विक रीजन कौन सा है, ये हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर देखा था। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ लोकेशन है। अभी इन्हीं लोकेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा डायग्राम की तरफ बढ़ना है। चलते हैं हम सीधा डायग्राम की तरफ। देखो स्टूडेंट, जब इससे हमें पता चलेगा लोकेशन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लोकेशन कौन से है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। लेकिन अभी डायग्राम को जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें पता चलता है लोकेशन कहाँ पर है और किस प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिचुएट है, वो हमें पता चलने वाले। ठीक है, सिंपल सी डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। इसी डायग्राम्स को लेकर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर इस तरह से डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद देखेंगे लोकेशंस। ठीक है, ये डायग्राम की पूरी आउटलाइन हमने बनाई है। ऊपर चलेगा एरिया थोड़ा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये लोकेशन मिलता है हमें ग्लैंड के बारे में। अब देखो स्टूडेंट, डायग्राम तो बहुत सिंपल सी है। अब डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के लोकेशन के लिए। ये बन गई हमारी डायग्राम। अब देखो इसी डायग्राम से पता चलने वाला है एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पर है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम ब्रेन की डायग्राम निकालेंगे और ब्रेन के कांटेक्ट में रहने वाले जो भी ग्लैंड्स है, जितने भी ग्लैंड्स है, उसके बारे में हमें पता लगने वाला है। यहाँ से हम ब्रेन को निकालते, ये हमारा ब्रेन का एरिया हो गया। ठीक है, ब्रेन को कंटिन्यू करेंगे। अब इन्हीं ब्रेन के कांटेक्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर हाइपोथैलेमिक एरिया दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड, और हमने अभी लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के कांटेक्ट में होते हैं। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर थोड़ा आगे की तरफ हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो हमें पीनियल ग्लैंड भी दिखाई देते हैं यहाँ पर। पीनियल ग्लैंड्स, ठीक है। ये अभी दोनों ग्लैंड होने के बाद और एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड वहां पर प्रेजेंट है, जिसे हम कहेंगे थायराइड ग्लैंड, जो नेक रीजन के अंदर होती है स्टूडेंट। यहाँ पर जिसका शेप हमें एच लाइक दिए वाला है, एच शेप का ग्लैंड भी हम उसे कह सकते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड है।
ठीक है। थायराइड ग्लैंड के बाद थाइमस ग्लैंड दी वाली है। थाइमस ग्लैंड का एरिया यहाँ पर है, जो इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट हम बता सकते हैं, सॉरी इन फ्रंट ऑफ द हार्ट हम बता सकते हैं यहाँ पर। ये थाइमस ग्लैंड हो गई। अब थाइमस हो गई, थायराइड हो गई, पिट्यूटरी हो गई और पीनियल हो गई। उसके बाद हमें पैनक्रियास दी वाली है, और पैनक्रियास का लोकेशन एंगल ऑफ द डिओडिनम हमने अभी बताया आपको। तो इस तरह से यहाँ पर पैनक्रियास होता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट ये। और पैनक्रियास के दो पार्ट है, एक आइलेट्स ऑफ लैगरन का पार्ट इधर का दिखाई दे रहा है, वो एंडोक्राइन में आता है, और एक्टिनल सेल का पार्ट जो है एक्सोक्राइन में आता है। तो सबसे फर्स्ट इसे लेबल करेंगे हम पैनक्रियास हो गया। पैनक्रियास के बाद यहाँ पर दो ग्लैंड्स और दिखाई देते हैं जो किडनी के कांटेक्ट में है स्टूडेंट। किडनी के कांटेक्ट में रहने वाले ग्लैंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस तरह से यहाँ पर किडनी है, हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज है स्टूडेंट, और एक पेयर ऑफ किडनीज के कांटेक्ट में है एड्रिनल ग्लैंड्स। जो एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एड्रिनल बन गई, इससे भी लेबल करेंगे एड्रिनल। अगर मेल बॉडी रहेगी तो मेल के अंदर स्क्रोटम के पास हमें दिखाई देते हैं टेस्टिस का एरिया। फिर डायग्राम हम कंटिन्यू करेंगे तो पता चलता है। अब देखो, स्क्रोटम के पास, यानी कि स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमें टेस्टिस दिखाई देते हैं इस तरह से, मेल रहेगा तो। और फीमेल रहेगी तो फीमेल के बॉडी के अंदर हमें पेल्विक रीजन में ओवरीज दिखाई देते हैं, जो हम इधर निकालेंगे यहाँ पर। इस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इन्हीं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास यहाँ पर है ओवरीज इस तरह से, और इन्हीं ओवरी के कांटेक्ट में फैलोपियन ट्यूब्स भी है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरीज होते हैं जो पेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स हमने डिफरेंट लोकेशन के ऊपर बताए वाले हैं डायग्राम से लेके, ठीक है। अब स्टूडेंट, इतना होने के बाद देखो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। सबसे फर्स्ट हमने देखा केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन्स। उसके अंदर अमीनो हार्मोन्स है जिसका एग्जांपल थायरोक्सिन है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है जिसका एग्जांपल अल्डोस्टेरॉन है, और प्रोटीनियस हार्मोन्स के बहुत सारे एग्जांपल हमने लिए हैं, जैसे एफएसएच है, टीएसएच है, एलएच है। उसके बाद इन्हीं हार्मोन्स को सीक्रेट करने वाले कुछ ग्लैंड्स हैं, और ग्लैंड्स को लेते तो एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे फर्स्ट आती है। उसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कैरेक्टर देखें, उसके अंदर डक्टलेस नेचर है, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस है। उनका जो सीक्रेशन है डायरेक्टली फ्लो होता है ब्लड के अंदर, किसी डक्ट का यूज वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए एंडोक्राइन इज डक्टलेस हम बता सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक हार्मोन सीक्रेशन चलता है एंडोक्राइन से, और उसी हार्मोन से स्पेसिफिक इफेक्ट भी क्रिएट होता है। एग्जाम्पल है थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, पैनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अभी लोकेशन क्या है ग्लैंड का और कहाँ पर है, लोकेशन के लिए हमने डायग्राम देखी है। लोकेशन के अंदर यहाँ पर देखो हमने जो डायग्राम ड्रॉ किए वहाँ उसी के बेसिस पर हम लोकेशन बता सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के कांटेक्ट में, पीनल जो ब्रेन के कांटेक्ट में, थायराइड जो दी वाली है स्टूडेंट तो वो यहाँ पर, जो थायराइड जो दी वाली है वो यहाँ पर हम बता सकते हैं नेक रीजन में, ये वाली। उसके बाद थायराइड को लेकर थाइमस हमने देखा, तो थाइमस जो है वो इन फ्रंट ऑफ दी हार्ट। पेनक्रियास एंगल ऑफ डिओडिनम, यहाँ पर डिओडिनम का एंगल होता है इस तरह से। डिओडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग है वो, तो ये एंगल में बैठे वाला है हमारा पेनक्रियास। ऊपर के साइड को कौन है, तो ऊपर के साइड को इस तरह से स्टमक दिया वाला है, और ये है इस इस तरह से अरेंजमेंट दिखती है। तो ये एंगल में कौन है, पैनक्रियास है, ठीक है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड किडनी के कांटेक्ट में, अगर मेल रहेगा तो टेस्टिस स्क्रोटम में रहेंगे, फीमेल रहेगा तो पेल्विक रीजन में ओवरीज दिखाई देते थे। ये बहुत सारे ग्लैंड्स वहाँ पर हमने डिस्कस किए वाले हैं, ठीक है। अब लोकेशन के लिए हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया था यहाँ पर। पिट्यूटरी ब्रेन के कांटेक्ट में, पीनल ब्रेन के कांटेक्ट में, थाइमस
इन फ्रंट ऑफ द हार्ट पैनक्रियास, जो एंगल ऑफ डिओडिनम, एड्रिनल, इन कॉन्टेक्ट ऑफ द किडनी, टेस्टिस, स्क्रोटम और ओवरीज, पेल्विक रीजन। तो ये हो गया आज के पोर्शन के बारे में, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।